A very good morning, Sadar Pranam ji, Sat Shri Akal everybody. I hope all of you are enjoying this weather, as the life has to be enjoyed in all ways and always. A very happy new year to everybody. Though as soon as this year started, we all had to close because of the third wave, Omicron. But this message of mine in this particular hour of the time becomes more important, because at this moment we have only 2 weeks of January left. And when I took the feedback of the response from the teachers regarding the live classes, it was very disheartening. My dear children, parents and teachers, at this moment we have very less time to complete our work, keeping in mind the March-April examination pattern. This becomes all the more important for 8th to 12th standard students, because you have very less time to complete different aspects of the syllabus, including activities, assignments, practicals and whatnot, whatever is being planned by the board for you. मेरी आप सभी से खास तौर पे अभिभावकों से प्रार्थना है कि किसी भी कार्य को, किसी भी क्लास को इन बच्चों को लेने में लापरवाही ना करने दें। ये 2 हफ्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ये देखते हुए कि अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म किया है। मेरी सभी पेरेंट्स से प्रार्थना है, और ख़ास तौर पे बच्चों से जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, कि वो किसी भी स्टेज पे टाइम का नुकसान ना होने दें। मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन, माय डियर चिल्ड्रन, दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, and the loss of time you will not be able to regain. Show complete interest in all the assignments and tasks being given. I'll be very soon organizing a webinar for 10th and 12th standard separately regarding the task Pariksha Pe Charcha, which is being organized by the Prime Minister himself. You participate in that. I have already focused on reading of newspapers by the students. I have already told you to set a routine specifically these days, because you have lots of time at home, but practically you do not have time. तो आप इस टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आशा है कि जो टीचर्स ने आपको प्लान दिया है नेक्स्ट 2 वीक्स का, 30 जनवरी तक का, आप सभी उस प्लान को टीचर्स के साथ मिलकर पूरा करेंगे। जितनी भी असाइनमेंट्स, जितने भी टास्क, जितने भी पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं, गो थ्रू ईच एंड एवरी वन एंड टेक full interest in the work and send your queries and difficulties to the teacher. जिनके बच्चे प्राइमरी में हैं, उन अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि वो टीचर के कांटेक्ट में रहें। यदि आप चाहेंगे
तो जितनी भी पीटीएम्स आप कंडक्ट करवाना चाहें, आप पेरेंट्स को, टीचर्स को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप प्रिंसिपल के माई स्कूल नंबर पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये कोरोना का दूसरा साल ख़त्म होने को है। यदि हमने ये 2 साल निकाले हैं तो इसके लिए आपने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें आपकी और भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरी जिन पेरेंट्स की दिसंबर तक की फ़ीस पेंडिंग है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो 2 दिन या 3 दिन के अंदर अपनी फ़ीस जमा करवा दें। और मैं हाथ जोड़ के उन सभी पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमेशा की तरह अपनी फ़ीस टाइम पे जमा करवाते हैं और हमें हमारी कार्यविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। 4 बातों का ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन पर इंस्टाग्राम या किसी और यूट्यूब के लिए अलाउड नहीं है। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो स्कूल का काम तो नहीं कर रहे। मैं बच्चों के ऊपर पॉलिसिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बच्चों के साथ बातचीत की बात जरूर कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, देखिए कि वो सोशल मीडिया पर करते क्या है। दूसरी बात, कोई भी बच्चा लाइव क्लास को यदि सीरियसली नहीं ले रहा तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को समझाया जाए कि वो अपनी लाइव क्लासेस को, अपने सेशंस को, जो कि 10 बजे स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 2 बजे तक चलता है, उनको सीरियसली ले। तीसरी बात, यदि किसी भी केस के अंदर आपको किसी भी लाइव क्लास में या किसी भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली स्कूल कॉल सेंटर के 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करें। और चौथी बात, कृपया अपनी फ़ीस समय पर देकर हमारी हेल्प करें। प्रभु जी हम सभी को स्वस्थ रखें और हमें, जिनको आपने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा दिया है, जिम्मेवारी दी है, हम उसको पूरी करने में कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। May God bless everybody and I wish you all a very, very happy New Year once again. Thank you.